हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन। तो इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं जनरेटेड फंक्शन। तो जनरेटेड फंक्शन में क्या होता है कि जैसे कि किसी फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट को आप जब लिखते हैं और उसके किसी खास स्टेटमेंट को रिटर्न कराना हो या प्रिंट कराना हो तो हम जनरेटेड फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिस हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर चलेंगे जहाँ पे इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना HTML डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और साथ में स्क्रिप्ट टैग का यूज किया। इसी के अंदर हम लोग जनरेटर को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले समझाते हैं आपको जनरेटर का यूज क्यों करते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, आपको एक फंक्शन बना करके दिखाते हैं। फंक्शन का नाम डाल देते हैं स्टूडेंट। ठीक, स्टूडेंट डाल देते हैं। ठीक, स्टूडेंट। और इसके अंदर कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम डाल देते हैं स्टूडेंट का रोल डाल देते हैं, रोल 1। ओके, और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे मल्टीपल टाइम बार 2 3 4 5, और इसका टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं 2 3 4 और ये 5। ओके, और इस फंक्शन को हम पहले कॉल कराते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या होता है। इसमें हम लोग सारे डेटा स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो गया सीरियल वाइज से। जैसे हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट किए थे उसी टाइप से हमारा ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमारा कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमें सिर्फ रोल 3 को प्रिंट कराना है, मतलब कि इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है, बाकी सबको छोड़ देना है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं। क्लियर? तो चलिए देखिए, जनरेटर को हम क्रिएट करते हैं। जनरेटर को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टार का यूज कर देंगे। ठीक है, स्टार कीवर्ड का यूज कर देंगे किसके साथ, फंक्शन नेम के साथ। ये हमारा स्टूडेंट क्या है, फंक्शन नेम है। फंक्शन नेम के साथ स्टार का यूज कर दिए तो ये जनरेटर बन गया है। उसके बाद हम एक काम करते हैं, इसको कंसोल में पहले प्रिंट करा करके दिखाते हैं। कंसोल डॉट लॉग, एक काम करते हैं, अभी रुक जाइए। उसको प्रिंट कराने से पहले आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। इसको सेव करते हैं। अभी देखिए अब क्या रिटर्न करेगा, अभी हमें कुछ नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये जनरेटर जब हो जाता है तो इसको एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल रूल है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो उससे पहले हम आपको एक काम करते हैं, इसको कंसोल में प्रिंट करा करके कुछ दिखाते हैं। कंसोल डॉट लॉग, और इसको प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट फंक्शन को हम कॉल इस कंसोल के अंदर प्रिंट करा रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट के अंदर सस्पेंडेड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे प्रोटोटाइप जनरेटर है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटोटाइप क्या है, जनरेटर है। ठीक है, और इसके अंदर क्लिक करते हैं, ये देखिए कंस्ट्रक्टर में क्या है, जनरेटर फंक्शन है, और इस जनरेटर फंक्शन के अंदर प्रोटोटाइप होता है और सैम्बल, ये सारे हैं। ठीक है, तो हम ये सब को उतना कुछ है नहीं। तो इसमें देखिए इसको यूज करने के लिए, जैसे कि ये नेक्स्ट हमारा मेथड है, इसी को यूज करके हम उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड ऑलरेडी हम लोग जब सैम्बल डॉट इटरेटर का यूज किए थे तो उसके साथ भी हम नेक्स्ट मेथड का यूज किए थे। तो ठीक उसमें इसमें भी कुछ उसी टाइप से होगा। तो एक काम करते हैं, चलते हैं HTML एडिटर पे और यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं और इसको पेस्ट करते हैं पहले। अरे इससे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट एक्स इजकल टू। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स डॉट क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड का यूज कर लेंगे, नेक्स्ट अराउंड ब्रेसेस। ठीक है, सेव कर दिए। अब देखिए हमें क्या रिटर्न करेगा। अब देखिए हमें पूरे डेटा रिटर्न कर दिया। इसमें तो आपके दिमाग में ये भी हो रहा होगा कि इसमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सारे के सारे हमारा फंक्शन की तरह काम किया। बिल्कुल, ये फंक्शन की तरह काम किया है, इसमें सब प्रिंट हो गया। तो इसको रोकने के लिए इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आता है। ठीक है,
जनरेटर के स्टेटमेंट को रोकने के लिए एक प्रॉपर्टी आता है यील्ड, उसको क्या बोलते हैं, यील्ड। यहाँ पे लिख देंगे बाई आई ई एल डी। यील्ड का स्पेलिंग कैसे होता है, बाई आई ई एल डी, यील्ड, और इसको हटा देंगे। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और सब में रिप्लेस कर देते हैं, पेस्ट, और ये पेस्ट, और ये पेस्ट, और इसको भी पेस्ट कर देते हैं, और इन सब को ये हटा लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, फिर से कुछ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंसोल में, अब देखिए इसको प्रिंट करा देंगे जैसे उसमें यूज करते थे, कंसोल डॉट लॉग, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये प्रिंट हो जाएगा, कौन, ये roll1 प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखिए, अब जिसकी वैल्यू आप जिसको निकाल सकते हैं, इसमें भी इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे डॉट वैल्यू का यूज कर लेंगे तो हो जाएगा। तो उस कर चलिए इसको अभी फिलहाल रहने दीजिए। उसके बाद देखिए, जैसे कि हम roll2 को प्रिंट कराना चाहेंगे तो क्या करेंगे, रोल यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे दोबारा, तो roll1 और roll2 दोनों प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए हो गया, बिल्कुल सेम उसी टाइप से काम कर रहा है, सैम्पल इटरेटर की तरह। तो अगर हमें roll1 को प्रिंट नहीं कराना है तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग को हटा लेंगे, मतलब इसे डिलीट कर देंगे, सिर्फ इसको कॉल कर लेंगे, एक्स डॉट नेक्स्ट को कॉल कर लेंगे और इसको हटा सकते हैं। इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट नहीं प्रिंट किया, सेकंड प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम क्या बोल रहे थे, 3 को, इसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे बोले थे उसमें, तो एक काम करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको, ये देखिए हमें roll3 प्रिंट करके दे दिया। इसको चाहे तो हम यहाँ पे वैल्यू भी डाल दें तो वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक, सेम उसी टाइप से काम कर रहा है। ये देखिए roll3 प्रिंट कर दिया। अगर सारे प्रिंट कराना होता तो हम कंसोल में सबको प्रिंट करा लेते। ठीक है, तो क्लियर। तो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें आप लोग नोटिस किए होंगे, सबसे पहले एक फंक्शन को हम स्टार कीवर्ड के साथ उसको क्या कर दिए, जनरेटर बना दिए। ठीक है, जनरेटर जब बन गया तो उसके स्टेटमेंट को रोकने के लिए इल्ड कीवर्ड का यूज कर लिया, जिससे ये सारा इसका स्टेटमेंट रुक गया। तो जब रुक गया तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले क्या हुआ है, ये हमारा जनरेटर फंक्शन को कॉल किए हैं, और इसके प्रॉपर्टी को, मतलब कि इस स्टेटमेंट को एक्सेस करने के लिए डॉट नेक्स्ट मेथड का यूज किए हैं। ठीक है, बस सिंपल यही कुछ हुआ था। और इसमें हम जिसकी वैल्यू मतलब जिस स्टेटमेंट को हम निकालना चाहें इजीली हम निकाल सकते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा था, एक हम पहला हमारा एग्जाम्पल क्या था, जनरेटर को क्रिएट किए। ठीक है, पहला हमारा जनरेटर को क्रिएट किए, क्रिएट ए जनरेटर लिख देते हैं, क्रिएट ए। ठीक है, अब इसको अब दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा में देखेंगे ये जो हमारा ये जितने वैल्यू हैं, मतलब कि जितनी इसके स्टेटमेंट है, इसको हम लूप के थ्रू क्रिएट करेंगे। एक काम करते हैं, उससे पहले हम आपको इन सब की वैल्यू को एक्सेस लूप के थ्रू करके दिखाते हैं, उसके बाद में हम इन सब को भी हम लूप के थ्रू क्रिएट करके दिखाएंगे। तो दूसरा हम रख लेते हैं एक्सेस जनरेटर वैल्यू बाई लूप। ठीक है, ओके, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद कमेंट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो, और इन सब को हम कर देंगे डिलीट। तो देखिए फॉर ऑफ लूप के थ्रू आपको बता रहे हैं इसमें, तो फॉर राउंड ब्रेसेस, एक मिनट यहाँ पे हमारा कुछ टाइप हो गया,
4 राउंड ब्रेसेस। उसके बाद क्या करेंगे, कोई की ले लेते हैं, तो की ले लेते हैं, चलिए बाई ले लेते हैं, बाई ऑफ एक्स। एक्स के अंदर हमारा सारा वैल्यू है, ये सारे वैल्यू, तो इसलिए एक्स ले लिए। और उसके बाद हम प्रिंट किसको कराएंगे, बाई के थ्रू हम प्रिंट करा सकते हैं इसके एक एक वैल्यू को। तो कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम डाल देते हैं बाई, सेव करते हैं। ये देखिए ये सारे इसमें भी प्रिंट होकर के आ रहा है। एक काम करते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं इसमें, इसमें चाहे तो एक काम करते हैं, इसको एक और ऐड करा करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं 6 कर देते हैं, ये देखिए 6 को भी रिटर्न करेगा, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा लूप के थ्रू हम इसके वैल्यू को एक्सेस करना भी देख लिए। अब हम इसको इन सब, जैसे कि यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है जनरेटर, जो जनरेटर की प्रॉपर्टी जो क्रिएट हो रहा है मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम लूप के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको भी हम दिखाएंगे आपको। तो एक काम करते हैं, पहले कमेंट कर लेते हैं नीचे में और लिख देते हैं तीसरा क्रिएट जनरेटर विथ लूप। तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम इसको कर लेते हैं कॉपी और देन इसको करते हैं कमेंट, और इसके नीचे हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट। ठीक है, और इसमें क्या करने वाले हैं, इसको हम लूप के थ्रू यूज करने वाले हैं। जो हमारा मैनुअली कोड था इसको हम लूप के थ्रू यूज करेंगे। ठीक है, यहीं पे। तो इसलिए इसको डिलीट कर दिए, और इन सब की भी ज़रूरत नहीं है अभी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट माई वैल्यू। एक काम करते हैं, नम कर देते हैं, लेट नम इजकल टू 200। ठीक है, उसके बाद एक लूप लेते हैं, वाइल लूप ले लेते हैं, और इसके अंदर कर देते हैं ट्रू, और उसके बाद क्या करेंगे, इल्ड करेंगे। जैसे कि हम इल्ड ये लिखते हैं, यही इल्ड इसमें यहाँ पे लिख देंगे इल्ड, और इसमें हमें क्या करना है 200। तो हम एक काम करते हैं, नम प्लस इक्वल टू 10 कर देते हैं। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे। तो इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स डॉट नेक्स्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसको पेस्ट कर दिए, सेव करते हैं और चलते हैं। ये देखिए वैल्यू कितना दे दिया, 200। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको दोबारा कॉल करा करके देखते हैं, दोबारा प्रिंट कराते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 200 220 दे दिया। ठीक है, मतलब हर बार में एक एक वैल्यू 10 बढ़ते जाएगा। इसको दोबारा पेस्ट करते हैं, तो ये देखिए क्या होगा, 230 दे दिया। ठीक है, तो क्लियर कि ये देखिए खुद से ये डायनेमिक हमारा जनरेटर क्रिएट हो गया, और उसको हम मैनुअली एक्सेस किए हैं। ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर में हम सीखेंगे एक एरे और स्ट्रिंग के वैल्यू के यूज करके हम जनरेटर को क्रिएट करेंगे। तो देखिए एक कमेंट में पहले लिख ही देता हूँ, क्रिएट जनरेटर यूजिंग स्ट्रिंग एंड एरे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कर देते हैं कमेंट, और नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये 4th नंबर है, तो यहाँ पे 4th भी कर देता हूँ, और ये पेस्ट। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इस सब को हम कर देते हैं डिलीट, और इनको भी हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो देखिए
जनरेटर की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले एल्ड का यूज किया जाता है, एल्ड का करेंगे और इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू डाल देते हैं, जैसे डाल देते हैं हेलो हेलो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और एल्ड यूज करेंगे और इसमें हम एरे वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि राम, श्याम, सुरेश, ठीक है। इस 3 वैल्यू डाले हैं। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे, तो इसको यूज सिंपल जैसे उसको यूज करते हैं उसी टाइप से करेंगे, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर इस जनरेटर के प्रॉपर्टी को कॉल कर लेंगे, मतलब कि जनरेटर को कॉल कर लेंगे। तो एक्स डॉट क्या करेंगे, नेक्स्ट को कॉल करेंगे। तो अभी क्या देगा देखिए, चलिए ब्राउजर पे, ये देखिए अभी हमें हेलो प्रिंट किया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसी को कॉपी करते हैं फिर दोबारा पेस्ट करते हैं, तो क्या रिटर्न करता है, ये देखिए अब हमें एरे रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे सारे एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर, ये समझ में आ गया कि हम स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, एरे के भी साथ यूज कर सकते हैं, चाहे किसी के भी साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम जो हमारा ये एक ही में ये आ रहा है, इसको अलग अलग में भी हम ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग में लाने के लिए एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट एग्जांपल ही बना लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और इसको हम लिख देते हैं एक्सेस एरे वैल्यू, एरे एक्सेस एरे जनरेटर एरे वैल्यू, ठीक है। एक्सेस जनरेटर एरे वैल्यू और इसी को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट और देखिए इसको, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे स्टार डाल देंगे तो ये अलग अलग प्रिंट होगा, ठीक है। इसको स्टार डाल देंगे तो पहले में राम आएगा, दूसरा में श्याम आएगा, देखिए ये अभी राम और श्याम को रिटर्न करेगा। एक्स हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ओके, इसको कमेंट कर देते हैं पहले, ये देखिए राम आ गया, श्याम आ गया। तो इस स्टेप से आपको पता चल गया कि हम एरे की वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। मतलब कि एरे के साथ जब बनाएंगे तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि स्टार का यूज करिएगा अगर एक एक वैल्यू को निकालना है तो, ठीक है। तो क्लियर, ये दोनों पॉइंट के क्लियर हो गया होगा आपको, फोर्थ और फिफ्थ। तो नेक्स्ट हमारा जनरेटर की प्रॉपर्टी को यूजर के वैल्यू के द्वारा सेट करेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे, छठा पॉइंट हमारा हो जाएगा क्रिएट जनरेटर विथ यूजर वैल्यू। कहने का मतलब कि जब हम जनरेटर के जो इल्ड ये प्रॉपर्टी है इसको जब कॉल कराते हैं, इसको कॉल कराने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं। तो जब इसको कॉल कराएंगे उसी में हम इसकी वैल्यू को सेट करेंगे, उसके बाद हम जनरेटर को क्रिएट करेंगे। तो देखिए हम कैसे होता है, तो सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए, देन इसको पेस्ट कर दिए और इस कमेंट को हटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना इतना तो आप लोग को समझ में है कि क्या क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब ये हमारा जनरेटर क्रिएट है और उसके बाद हम इसमें इसके प्रॉपर्टी में वैल्यू को सेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले एकदम पहला में ये जरूरी है, इसको नोट कर लीजिएगा, एक्स डॉट नेक्स्ट, इसमें आपको वैल्यू को नहीं डालना है, इसको ब्लैंक रखेंगे, ठीक है। आपको दिखाएंगे अभी भी करके। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है लेट
तो माई वैल्यू कर देते हैं, माई वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ इसमें क्या कर देंगे, इल्ड को ही सेट कर देंगे, इसमें असाइन कर देंगे इल्ड को ही, क्योंकि इल्ड में ही हमारा सारा इसके प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट होता है, तो इल्ड को ही यहाँ रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग कुछ इस टाइप से कर देंगे, और उसके बाद इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को सेट करना है अब। ठीक है, तो इसकी में देखिए, इस एक काम करते हैं, एक्स डॉट नेक्स्ट और लेते हैं, पर एक्स डॉट नेक्स्ट को और एक और लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आपको सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, जैसे कि कोई वैल्यू डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ये देखिए हमें जावास्क्रिप्ट दे दिया, लेकिन इसको हम देखिए, इसको कुछ देर के लिए कमेंट कर देते हैं, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो इसके साथ यूज कर रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा कि इसको पहला ब्लैंक देंगे। ठीक है, पहला ब्लैंक देंगे, उसके बाद फिर जो वैल्यू डालेंगे उसके बाद ही इसमें जाके वैल्यू सेट होगा और वो प्रिंट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, पहला ब्लैंक इसलिए दिए कि पहला जाकर के इल्ड हमारा ब्लैंक अनडिफाइंड आ गया, उसके बाद फिर डिफाइन करने के लिए ये जावास्क्रिप्ट गया और उसमें जाकर के डिफाइन हुआ। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा एस्पिरेट ऑपरेटर के साथ देखेंगे। तो इसको कमेंट कर दिए अभी 6 को, और 7th में हम क्या देखने वाले हैं, एस्पिरेट ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पे लिख दिए एक्सेस जनरेटर वैल्यू विथ एस्पिरेट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इतना को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इस कमेंट को हटा लेते हैं पहले। ओके, और इन सब की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ज़रूरत है फिलहाल। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस्पिरेट ऑपरेटर को यूज किसके साथ किया जाता है, एरे के साथ। तो यहाँ पे हम यील्ड के साथ एरे का यूज करेंगे। जब भी जनरेटर का यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर जनरेटर फंक्शन के अंदर यील्ड का यूज करेंगे ही करेंगे। तो इस दिमाग में ये बैठा लीजिए, यील्ड का यूज करना है, और जब एरे के साथ यूज करना है तो यहाँ पे एरे साइन से पहले स्टार का यूज करेंगे ही करेंगे, उसके बाद ही कोई वैल्यू डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं, स्टूडेंट का नाम डाल देते हैं कुछ। तो यहाँ पे राम सुरेश गगन। ठीक है, इस टाइप से 3 नाम डाल दिए। ठीक है, अब इसको हमें कॉल करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट एक्स इजकल टू स्टूडेंट, नहीं स्टूडेंट और राउंड ब्रेसेस। ठीक है, हमारा स्टूडेंट कॉल हो गया और इसमें असाइन हो गया एक्स के अंदर, मतलब कि इसकी सारे वैल्यू अब इसके अंदर आ गए। अब उसके बाद अब इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स डॉट क्या नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको कंसोल में प्रिंट करा लेते हैं बाहरी, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ओके, सेव कर दिए। अब देखिए क्या रिटर्न हुआ, अभी हमें राम दे दिया। ठीक है, और बाकी हम अब इसके बाकी जो भी हमारा ऑपरेटर है इसके साथ हम एस्पिरेट ऑपरेटर का यूज करना चाहते हैं, मतलब पहला प्रिंट कराना चाहते हैं, बाकी नहीं हमारा प्रिंट हो। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करना पड़ता है, इसको डिलीट कर देंगे। एस्पिरेट ऑपरेटर का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एरे साइन केयर ब्रेसेस और स्टार, यहाँ पे 3 टाइम डॉट का यूज करते हैं। उसके बाद कोई वैल्यू डाल देते हैं, एक्स डाल दिए। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं हमारा एरे वैल्यू, एरे नेम, तो एरे की सारा वैल्यू इस एक्स के अंदर है, तो इसलिए एक्स यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद देखिए, ये देखिए पहला हमारा ये प्रिंट हो गया, दूसरे बाद ये देखिए सारा इस टाइप से हमें एरे बन करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, जबकि अगर हम एक सेकेंड इसको कमेंट करते हैं, यही चीज़ हम अगर इसको करते तो क्या होता है, ये सुरेश प्रिंट करके देता।
यही चीज़ को हम इस टाइप से प्रिंट करते थे, ये क्या करता है सुरेश को प्रिंट करके देता है। ये देखिए सुरेश आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से इसको काम ये वर्क करता है हमारा एस्पिरेट ऑपरेटर। मतलब कि अगर कुछ पार्ट को कोई भी एरे मल्टीपल हजारों वैल्यू है और इसका कुछ पार्ट प्रिंट कराना है तो इस टाइप से तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे कोई वैल्यू उसको की ज़रूरत नहीं है तो आप एस्पिरेट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। वो मतलब कि एक एरे में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न देगा, ठीक है। ये एरे में एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न करके दे दिया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो जिनको अगर कोई डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा ताकि आपके डाउट को क्लियर कर सकें हम। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।